भगवान गए, भगवान ने सबको, लाखों लोगों में सबको प्रणाम किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथियों को वंदन किया भगवान ने। धृतराष्ट्र को भी वंदन किया, स्वागत किया दुर्योधन ने। आओ आओ द्वारकाधीश भगवान आओ। भगवान भी कम चतुर नहीं है, जयति वचन रचना। भगवान बात बनाने में बड़े माहिर हैं। भगवान ने कहा अरे भैया तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो सुयोधन हो, सुयोधन आओ इधर आओ। मूर्ख लोगों को अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा प्रिय होती है। जो आदमी बहुत मूर्ख होता है ना, वो अपनी प्रशंसा खड़े कानों से सुनता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है ना, वो प्रशंसा नहीं सुनता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियां खोजता है कि मुझ में कमी क्या है, ताकि मैं उनको सुधार लूं। लेकिन मूर्ख कमी कोई कह देना नाराज हो जाता है, तुम्हें तो यही दिखाई पड़ता है, समझ जाना मूर्ख है। और मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो, नौ मन साबुन खाए। मूर्ख को समझाना भी नहीं चाहिए। मूर्ख की तो मीठी मीठी बातें करके तारीफ कर देना चाहिए। अरे भैया तुम ही भगवान हो। तो सब लोग कहते थे दुर्योधन। भगवान ने कहा अरे आओ मेरे प्यारे सुयोधन। दुर्योधन का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। सुयोधन का मतलब होता है सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला। आओ भैया सुयोधन। सब तुम्हें दुर्योधन कहते होंगे, मुझे तो तुम में सुयोधन नजर आता है। दुर्योधन भी फूल करके कुप्पा हो गया। वाह हमारी बड़वारी हो रही, वो भी द्वारकाधीश कर रहे हैं, वो भी फूल करके एकदम गदगद हो गया, रसगुल्ला बन गया मोटा सा। महाराज आप अच्छे पधारे। भगवान ने कहा पांडवों को कुछ दे दो। दुर्योधन बोला क्षमा करना महाराज, कुछ भी नहीं दूंगा। पांडवों को अगर कुछ मिलेगा तो युद्ध से ही मिलेगा। युद्ध में जो जीतेंगे वही मिलेगा, युद्ध के पहले नहीं। भगवान बोले 5 गांव दे दो। नहीं महाराज क्षमा करना, हमारी तुम्हारी यारी अलग है, पर पांडवों को 1 गांव नहीं दूंगा। भगवान बहुत समझाते रहे, दुर्योधन नहीं माना। भगवान तब नखड़ करके बोले अरे पगला, अरे दुर्योधन तुमने कभी युद्ध देखा है? तुम्हारे दादा परदादा ने कभी नानी के मुंह से सुना होगा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम भीषण होता है। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हो ना, युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आवे जब द्वंद्व खड़ा हो जाए, धर्म की बात आ जाए, तो धर्म में भी युद्ध की तरफ नहीं, धर्म में भी बुद्धि की तरफ जाना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग, बुद्धत्व का प्रयोग, संस्कार का प्रयोग करना चाहिए। युद्ध नहीं करना चाहिए, चाहे आपस में पति पत्नी में हो या परिवार में। भगवान ने बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन नहीं माना। भगवान थोड़ा नाराज हुए, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोली। तो दुर्योधन तो बड़ा चालबाज आदमी, तुरंत हंस के बोला अरे अरे ऐसी कैसी बातें करते, आओ आओ आप आज आए हो, हम आपको पता है ना हमारी माँ कितनी पतिव्रता है। दुर्योधन बोला हमारी माँ ने तो पिता की आंखों के कारण अपनी आंखों पे ही पट्टी लगा ली, और आज हमारी माँ ने ना आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया है, पकवान 56 भोग। भगवान मुस्कुराते हुए बोले क्षमा करना दुर्योधन, हम तुम्हारे यहां खाना नहीं खा सकते, हमारा आज निमंत्रण है। आपका निमंत्रण भला किसने कर दिया? ठाकुर जी बोले भैया हमारो निमंत्रण हमारे काका विदुर जी ने कर दिया है। विदुर जी तो वहीं भीड़ में बैठे हुए थे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे भगवान हमारी तो कोई बात नहीं हुई, कोई चीत नहीं हुई, ऐसे कैसे निमंत्रण कह दिया? तो विदुर जी ने हाथ जोड़ करके इशारा किया, सरकार ये क्या है? भगवान हाथ हिला करके बोले तुम टेंशन मत लो, तुम तैयारी करो। विदुर जी का दिमाग खराब, हे भगवान न बताया न सीधा, आज तो मान बढ़ा दिया, आज तो विदुर जी बड़े गदगद। दुर्योधन बोला क्षमा करना का नहीं है। अब विदुर जी कोई मंत्री वंत्री पद पे नहीं रहे, साधारण हो गए। भगवान बोले हम मंत्री पद पर नहीं है, तभी तो उनके घर जा रहे हैं। बात बहुत अच्छी है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हा? अमीरों के तो लाखों लोग होते हैं, गरीबों का तो सिर्फ हमारा कन्हैया है प्यारे।
गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है, गरीब का तो सिर्फ माधव होता है, गरीब के तो सिर्फ हमारे चित चोर हैं, बाकी कोई नहीं है। विदुर काका से कहा, विदुर काका तुम तैयारी करो, हम भंडारा पाने आ रहे, काकी को कह देना। विदुर जी हड़बड़ा गए, हे भगवान घर पे कुछ खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, क्या दे? भागे 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 मंडी में गए, थोड़ा खोआ लिया, थोड़ा मिठाई ली, थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ा सा फल लिया, सब सामान, भैया जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, तुम्हें पता है कन्हैया आने वाले। इधर ये ले ही रहे थे कि ठाकुर जी विदुरानी के घर पहुंच गए। झोपड़ी के बाहर दरवाजा खटखटाया, कौन है? भीतर से आवाज आई, कौन? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, काकी दरवाजा नहीं खोलोगी? हम द्वारकाधीश। अरे 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 अरे, हमारो कन्हैया आ गो, हमारो कन्हैया। उस वक्त विदुरानी जी स्नान कर रही थी, नहा रही थी, लेकिन जहां कन्हैया की मीठी बात कान में सुनाई पड़ी, कपड़ा बदलना ही भूल गई, भागी भागी आई, तुरंत दरवाजा खोल दिया। आइए आइए पधारिए, आप बाहर क्यों बैठे हैं या खड़े हैं? इधर आइए ना, इधर आइए। स्वागत किया, आइए आइए, पटा लिया, यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, नहीं, यहां बैठ जाओ। यहां तक कि आंगन में एक पवित्र जगह देखी और सब लोग सीधा पटा रखते, विदुरानी जी इतनी भूल गई, उल्टा पटा ही रख दिया, लो अब बैठ जाओ। भगवान ने कहा, हे भगवान, विदुरानी जी तो गई काम से, काकी तो गई काम से। भगवान ने अपनी कामर ली और फेंक दी, काकी जरा इसको तो ओढ़ लो। विदुरानी जी बोली, अरे राम राम, क्षमा करना, हम वस्त्र ही नहीं बदल पाए, आपके आने में ना हम सब भूल गए। भगवान बोले, कोई बात नहीं। विदुरानी जी को देख करके भगवान, भाव को देखकर भगवान इतने नाटकी हैं, अपने पेट पर हाथ घुमा करके हमारे ठाकुर जी बोले, काकी मुझे भूख बहुत लगी आज। हे भगवान, भूख क्या लगी? क्या दूं? भागी भागी कदली ले आई, केले, और तो कुछ है नहीं, ये केले हैं हमारे पास ठाकुर जी। लेकिन भाव में इतनी भरी कि केले को छीलती हैं तो केले को तो एक तरफ फेंक देती, छिलका खिला रही है। भगवान भी इतने प्यारे हैं, एक दो नहीं 40 छिलका खा गए भगवान। ये तो भगवान है ना, कोई और होता 2-3 छिलका के बाद में ही पेट में गुटर गुटर मुंह से मिक्सचर मशीन चालू हो जाती। ये तो भगवान है ना। तो विदुरानी इतने भाव में भरी कि विदुरानी केले के छिलके को छीलती, केला फेंक देती, लोग माधव खाओ जरा बताओ मीठे, और भगवान भी इतने चतुर, काकी ऐसे मीठे केले तो मैंने कभी ना खाए। विदुरानी बोली, हाँ अपने है ना घर के, ये कन्हैया ये अपने घर के केले। तब तक विदुर जी आ गए, अरे ओ विदुरानी, मृदुला। हाँ महाराज। अरे मृदुला तू जल्दी कर, कन्हैया आने वाले हैं, न्योता है, ये खोवा ले, ये मिठाई ले, ये दूध ले, जल्दी कुछ बना, और तू कपड़े पहन ले, तुझे पता है द्वारकाधीश आने वाले हैं। तुम विदुरानी बोली, अरे आप यहाँ क्या खड़े बातें कर रहे हो, वो तो कब के आ गए। हे भगवान, कहाँ है? भीतर बैठे हैं, भीतर। भागे भागे विदुर जी गए, हे भगवान, आंखों से अश्रु बहने लगा, चरणों में चरण पकड़ के बैठ गए। सरकार आप इतनी जल्दी आ गए? काका आ नहीं गए, हमें मोई भूख लगी थी, हम तो केला भी खा गए, और जब देखा तो केला वहीं पड़े, छिलका गायब है। महाराज ये छिलका कहाँ गए? ठाकुर जी बोले, छिलका हमने तो केला खाए। हे धत तेरे की, राम 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 राम। महाराज आप केला नहीं खाए, ये पगली ने आपको छिलका खिला दिए। ठाकुर जी बोले, काका एक बात बताएं, न काकी को ध्यान रहा न मोए ध्यान रहा भूख में, मुझे तो लगा मैंने केले ही पाए हुए हैं। विदुर जी की आंखों से आंसू बह गए कि ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, केले के छिलकों को भी केला बता रहे हैं। आहा, झरझर करके आंखों से आंसू बहते, बड़े प्रेम पूर्वक ठाकुर जी रहे। अच्छा काका अब हम जाएं? आपको जाना है? हाँ ठीक है, जाना है तो जाओ। भगवान द्वारका चले गए। विदुर विदुरानी भगवान के प्रेम की विवलता के कारण टिक नहीं पाए, झोपड़ी भी छोड़ दी, तीर्थाटनों में घूमने लगे।
मंदिरों में जाते, तीर्थों में जाते, गीत गाते गोविंद के। सच बता में जिसे इसका दीदार हो जाता है ना, वो फिर संसार के काम का नहीं रहता है। हमारे माधव का दीदार, हमारे प्रभु का। एक बात बोले, क्षमा करना, संसार के लोगों को भगवान का भक्त पागल दिखाई देता है, लेकिन भगवान के भक्त को संसार के लोग पागल दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। और एक महात्मा कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं।